चंदेश्वर नाम का एक बहुत पुराना मोहल्ला था। उस मोहल्ले के लोगों का रहन सहन बहुत साधारण, लेकिन आपस में व्यवहार शुद्ध भारतीय परिवारों वाला। गर्मियों की शामों में छत पर पतंग उड़ाते बच्चों के शोर शराबे के बीच जुड़ी हुई छतों पर से बातें करती महिलाएं आए दिन एक दूसरे के घर कुछ स्पेशल बनाए व्यंजनों का आदान प्रदान होता ही रहता है। एक व्यक्ति की बीमारी में पूरा मोहल्ला उसके लिए रात दिन एक पैर से खड़ा रहने को तैयार। अपने दरवाजे पर खड़े होकर पड़ोसी को आवाज देते ही पड़ोसी हाजिर। ऐसे अपनेपन वाले मोहल्ले में एक परिवार धन्नोताई का भी है। धन्नोताई के 2 बेटे हैं। धन्नोताई के पति राम किशन की मोहल्ले के गेट के बाहर परचून की दुकान है। समय गुजरा, धन्नोताई के बेटे जवान हुए और पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी पर लग गए। कमाने वाले बढ़े तो पैसा भी बढ़ा। दोनों बेटों ने सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में फ्लैट ले लिया। इसके बाद सबसे गले मिलकर धन्नोताई पुराना मोहल्ला छोड़कर नए फ्लैट में आ गईं। बेटे तरक्की कर रहे थे। पिताजी की परचून की दुकान शान में बट्टा लगने लगी। नतीजतन दुकान बंद करा दी गई। नए फ्लैट में धन्नोताई फूली न समाती। फ्लैट में आकर उन्हें लगा कि इसे कहते हैं जिंदगी। कहाँ वो मोहल्ला जहाँ हर घर के आगे से होकर खुली नाली गुजरती थी, और कहाँ ये चमचमाते जगमगाते फ्लैट की दुनिया। डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, फ्लैट टीवी, यानी जो चीजें पुराने मोहल्ले के छोटे से घर में सपना थी, उन सबको साकार रूप दे रही थी धन्नोताई। बेटों ने माँ को समझा दिया था कि अब हमारा स्टैंडर्ड फैमिलीज में आना जाना हो रहा है, इसलिए पुराने मोहल्ले वालों से दूरी बनाकर रखना। धन्नोताई को बेटों की ये बातें बिल्कुल सही लगी। उन्होंने मोहल्ले में जाना छोड़ दिया। न खुद वहां जाती, न किसी को अपने घर बुलाती। कुछ समय बाद पुराने मोहल्ले वाला मकान बेटों ने बेच दिया। कभी कभार पुराने मोहल्ले का कोई व्यक्ति भूले भटके धन्नोताई से मिलने फ्लैट में पहुंच भी गया तो उसके साथ वो ऐसे पेश आती जैसे वह उनसे कुछ मांगने आया है। थोड़ा समय और बीता। धन्नोताई के बड़े बेटे की शादी हुई और बहू आ गई। शादी में पुराने मोहल्ले वालों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कुछ समय बाद घर का माहौल बदलने लगा। बहू को सास की लाई चीजें पुराने फैशन की लगी। वह उन्हें हटाकर अपनी पसंद का नया नया सामान लाने लगी। ईश्वर की कृपा से बहू माँ बनी। धन्नोताई दादी बन गई। पोता होने के बाद से बहू का अधिकार घर पर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद धन्नोताई के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। अब वो फ्लैट छोटा पड़ने लगा तो छोटे बेटे ने अपने ऑफिस के पास वाले इलाके में फ्लैट ले लिया। अब धन्नोताई कुछ दिन बड़े बेटे के यहाँ रहती तो कुछ दिन छोटे बेटे के यहाँ। लेकिन यह सब खुशी खुशी नहीं हो रहा था। धन्नोताई को महसूस होने लगा कि वो और उनके पति अपने बेटों के यहाँ मेहमान बनते जा रहे हैं। घर में बेटा बहू के मिलने वाले ही आते हैं। बहू बेटे के दोस्त आते, धन्नोताई के चरण स्पर्श करते, फिर सब बच्चों के कमरों में चले जाते। बहुत देर तक महफिलें जमी रहती। खूब हंसी काकहों की आवाजें आती। धन्नोताई अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी रहती। सुख दुख के सारे पुराने साथी तो पुराने मोहल्ले में ही छूट गए थे। दोनों बेटों के यहाँ काम वालियां लगी थीं। धन्नोताई को कह दिया गया था कि काम वालियों को बिल्कुल मुंह न लगाएं, उनसे बिल्कुल फालतू बातें ना करें, और पुराने मोहल्ले की तरह यहाँ उनको चाची बुआ ना कहें, बल्कि बाई या मेड कहकर बुलाएं। बहू बेटों के मिलने वालों का दायरा बढ़ता जा रहा था और धन्नोताई अपने कमरे में सिमटती जा रही थीं। बहू बेटे आए दिन परिवार सहित पार्टी में जाते। धन्नोताई को किसी मुंडन, पसनी, छठी, शादी ब्याह में गए महीनों हो जाते। पुराने मोहल्ले में तो आए दिन बुलावे होते रहते थे। कभी कभार धन्नोताई को विशेष आग्रह पर
किसी पार्टी में जाने का मौका मिलता भी तो पार्टी में पोते की उंगली पकड़कर रखने की जिम्मेदारी साथ में रहती। बहू बेटा स्वतंत्रता से पार्टी एंजॉय करते। अब धन्नोताई की दिनचर्या व्यवस्थित हो चली थी। बड़े बेटे के यहाँ रहे या छोटे बेटे के यहाँ। सुबह कूड़े का डिब्बा उठाकर दरवाजे के बाहर रखना, दूध वाले से दूध लेकर उसे खौलाना और फिर सब्जी वाले से सब्जी खरीदना। काम वाली के आने पर दरवाजा खोलना, बैठे बैठे सब्जी भाजी काटना। बेटा बहू के घर से बाहर जाने पर पोता पोती को संभालना। दिल बहलाने के लिए टीवी देखना। धन्नोताई की आंखों में अक्सर आंसू भर आने लगे थे। कुछ साल और बीते। धन्नोताई का मन फ्लैट की जिंदगी से ऊब चुका था। वो रह रहकर पुराने मोहल्ले की याद करती, जहाँ सब लोग एक बड़े परिवार की तरह थे। अकेलापन तो कहीं ठहरता ही नहीं था। किसी में कोई औपचारिकता नहीं, सब अपने ही हो चुके थे। सुख दुख में रिश्तेदार से पहले पड़ोसी पहुंचते थे, मगर उन सबसे तो धन्नोताई ने ही खुद को अलग कर लिया था। तो धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। अब किस मुंह से उस मोहल्ले से अपना नाता दोबारा जोड़ें। रहन सहन का स्तर ऊंचा होने के उन्माद में मोहल्ले वालों के यहाँ मरे जिए का व्यवहार तक सब खत्म कर चुकी थी धन्नोताई। चमचमाते फ्लैट के एक कमरे में बैठी धन्नोताई सोच रही हैं, या कहें कि खुद को एक सीख दे रही हैं कि कोई वृक्ष चाहे कितना भी घना क्यों ना हो जाए, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए कि आसमान छूने लगे, लेकिन उसे धरती पर जमी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। नए अमीर मित्र बनाओ, लेकिन पुराने गरीब मित्रों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।